जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। अभी हाल में ही 15 अगस्त को आज़ादी को हमारे 75 साल हो चुके हैं। हमने 14 अगस्त की बात करी, हमने 15 अगस्त की बात करी, क्या हमने 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे कलकत्ता किलिंग की बात करी? नहीं, किसी ने भी इस पर कोई बात नहीं की। 16 अगस्त 1946 कलकत्ता शहर की एक सामान्य सुबह। लोग अपने काम और रोज की तरह अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। बाजारों में चहल पहल थी। किसी ने सोचा नहीं था कि कुछ ही घंटों में हजारों लाखों लोगों की जिंदगी तबाह होने वाली है, उनके जीवन भर की कमाई लुटने वाली है। वह शुक्रवार का दिन था, यानी कि आप जानते हैं शुक्रवार का दिन। शुक्रवार का दिन कुछ समुदाय विशेष के लिए खास ही होता है, और खासकर ये शुक्रवार के दिन ही पत्थर, शुक्रवार के दिन ही दंगे, और शुक्रवार के दिन ही न जाने ये क्या क्या प्लान करते हैं। शुक्रवार यानी जुम्मे का दिन था। दोपहर की नमाज के लिए कलकत्ता की मस्जिदों में भारी भीड़ जमा थी, और नमाज में वह अपने साथ छुरे, गंडासे, लाठी, डंडा, भाले, बंदूक लेकर पहुंचे थे, क्योंकि मस्जिदों में इबादत करने का यही तरीका है। दोपहर बाद कलकत्ता के शहीद मीनार के पास एक बड़ी सभा आयोजित की गई थी, जिसमें हिंदुओं के खिलाफ जहरीले भाषण दिए गए थे और एक अलग देश की मांग की गई थी। सभा समाप्त होते ही भीड़ ने योजनाबद्ध तरीके से हिंदू आबादी वाले मोहल्लों पर हमला बोल दिया। यह वह दौर था जब मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी हसन सोहरावर्दी की अगुवाई में मुस्लिम लीग की सरकार थी। देश की इधर स्वतंत्रता की तैयारी चल रही थी और जिन्ना के सहयोग में अलग देश की मांग कर रहे थे समुदाय विशेष के लोग। 29 जुलाई 1946 में जिन्ना ने बंबई में मुस्लिम लीग की बैठक बुलाई। इसमें पाकिस्तान की मांग करते हुए 16 अगस्त 1946 सीधी कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। मस्जिदों में बैठकें होने लगी, हिंदू नरसंहार का प्लान बनने लगा, और इसके लिए कलकत्ता को चुना गया क्योंकि वहां मुस्लिम लीग की सरकार थी। कहते हैं दंगे शुरू होते ही वहां के पुलिस कंट्रोल रूम में जाकर हसन सोहरावर्दी जाकर बैठ गया और पुलिस को कार्रवाई करने से रोकता रहा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कलकत्ता शहर में 3171 शव बरामद किए गए थे। हालांकि मरने वालों की संख्या 20,000 से भी ज्यादा होने का अनुमान था। हजारों हिंदू महिलाओं और बच्चों के साथ बर्बरता की गई। विश्व में यह एक ऐसी पहली घटना हुई थी जो एक दिन में इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। क्यों? इसका कोई जवाब है नहीं। कई दिनों तक कलकत्ता के आसमान में गिद्ध और चील मंडराते रहे। इसके चित्र आज भी उपलब्ध हैं। इन चित्रों को हम नहीं दिखा सकते क्योंकि यूट्यूब कहीं इस वीडियो को ब्लॉक ना कर दे। आप सभी आज भी गूगल पर डायरेक्ट एक्शन डे सर्च करोगे तो आप इनकी सच्चाई को खुद समझ सकोगे। बाद में एक अंग्रेज जज सर पैट्रिक्स की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन हुआ, जिसमें माना कि मारे जाने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक है। इन दंगों में सोहरावर्दी और उनके कई मंत्रों की भूमिका स्पष्ट थी। डायरेक्ट एक्शन डे कोई दंगा नहीं था, एक पहले से ही तैयार योजना थी। डायरेक्ट एक्शन डे से पहले सोहरावर्दी ने 24 थानों में से 22 थानों पर मुस्लिम थाना प्रभारी नियुक्त कर दिए और 2 पर एग्लो इंडियन। कलकत्ता के एक समुदाय विशेष को पहले से ही पता था कि 16 अगस्त 1946 के दिन क्या होने वाला है। शांति दूतों ने अपनी दुकानें नहीं खोली और अपने बीवी और 10-12 बच्चे
जो उनके होते हैं 6, 12, 18, उनको बाहर भेज दिया था। कलकत्ता में 2 दिन तक हिंदू नरसंहार चलता रहा। तब कोई सहायता ना मिली जब पेशे से कसाई गोपाल पाठा ने हिंदुओं को एकजुट करके हथियार उठाए। आप सोचेंगे जब हिंदुओं का यह नरसंहार चल रहा था तो अहिंसा के पुजारी मिस्टर गांधी क्या कर रहे थे। गांधी बंगाल गया था लेकिन मुस्लिम लीग और उसके दंगाइयों को रोकने नहीं बल्कि आत्मरक्षा में हथियार उठाने वाले हिंदुओं को शांति का पाठ पढ़ाने या उनसे अपील करने गया था मिस्टर गांधी। बंगाल डायरेक्ट एक्शन डे के मात्र 2 महीने बाद नोआखाली में हिंदुओं का नरसंहार शुरू हुआ। उस समय यही सोहरावर्दी मिस्टर गांधी का बहुत प्रिय बन चुका था। बाद में वह पूर्व पाकिस्तान यानी कि आज का जो बांग्लादेश है वहां चला गया था और वर्ष 1956 में वहां का प्रधानमंत्री बना। 16 अगस्त 1946 के दिन कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे की झलक 23 फरवरी 2020 को हम दिल्ली में देख चुके हैं। यहाँ पर भी उसी तरह हिंदुओं पर हमला किए गए थे जैसे डायरेक्ट एक्शन डे के दिन हुआ था। एक मॉडल है जो आज भी मन मस्तिष्क में छपा हुआ है और हर समय इसकी तैयारी में है। क्यों नहीं पढ़ाया गया 16 अगस्त 1946 का वो डायरेक्ट एक्शन डे? स्कूलों की किताबों से क्यों गायब कर दिया गया अगस्त 1946 का वो भयानक डायरेक्ट एक्शन डे, ताकि आने वाली पीढ़ियां इतिहास से कोई सबक ना ले सके और इस विचारधारा पर अंकुश ना लगा सके। यह एक कांग्रेस की सोची समझी नीति थी और आज भी ये है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और बताएं कमेंट में कि आप में से कितने लोगों को 16 अगस्त 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में पता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।